हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर कितनी पेजेस में लिखा जा सकता है। ये आप लोग के आज भी काम आएगा असाइनमेंट के टाइम में और आप लोग के एग्जाम के वक्त भी आप लोग का ये काम आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। करते हुए आप समझाइए कि इस अवस्था के बच्चों को किस प्रकार के विशेष शिक्षण युक्तियों को महत्व देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने से पहले आप लोग को पहले क्वेश्चन को 2 बार तो रीड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए समझाइए कि इस अवस्था के बच्चों के किस प्रकार के विशेष शिक्षण युक्तियों को महत्व देंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखते वक्त किशोर अवस्था के का परिचय भी देना होगा, उसके बाद उसके अर्थ को भी बताना होगा, उसकी विशेषताओं से पहले कुछ परिभाषाएं 2-3 मनोवैज्ञानिक की परिभाषाओं को देते हुए फिर उनकी विशेषताओं को आप डील कीजिएगा। उसके पश्चात आप क्वेश्चन में किस प्रकार के शिक्षण युक्तियों को महत्व दिया जाएगा उसके विषय में डील कीजिएगा। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हर क्वेश्चन में। चाहे आप 2 लाइन का भी निष्कर्ष लिखिए, लेकिन ये मेन पॉइंट होता है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आप निष्कर्ष को लिख करके आए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किशोर अवस्था है क्या, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके शिक्षण युक्तियों की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किशोर अवस्था का परिचय। मानव विकास की सबसे विचित्र और जटिल अवस्था किशोर अवस्था है। क्या बोला जा रहा है? मानव विकास की सबसे विचित्र और जटिल अवस्था किशोर अवस्था है। क्यों ऐसा कहा गया? किशोर अवस्था के विषय में मैंने 1-2 और वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि किशोर अवस्था क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो मानव विकास की सबसे विचित्र और जटिल अवस्था किशोर अवस्था है। इसका काल 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहता है। मनोवैज्ञानिकों में इस विषय में मतभेद है। हर मनोवैज्ञानिक ये नहीं कहता है कि 12 से 18 वर्ष है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 11 से 19 वर्ष भी बताए हैं, कुछ ने 13 से 19 वर्ष। तो इस तरह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। इसमें होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं इस काल में, वो बालक के व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है, गठन करता है, बालक का सर्वांगीण विकास करता है। बालक का, क्योंकि इस एज में शारीरिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है, संवेगात्मक विकास भी बहुत तेज गति से होता है। इसी के कारण इसको परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है। E.A. किलपैट्रिक ने इस अवस्था के बारे में क्या बताया है कि इसमें इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है, इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा है? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस एज में ही क्या होते हैं, उलझन की अवस्था भी इसको कहा गया है। इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है, इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है, इसको झंझावत की अवस्था भी, इसके अलग अलग उपनाम हैं। इसको संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था कहते हैं। जब हम लोग इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे और अच्छे से क्यों कहा जाता है। किशोर अवस्था का काल बहुत ही नाजुक काल होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अक्सर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा अपराध प्रवृत्ति में लीन हो जाते हैं। इसीलिए वैलेंटाइन महोदय ने इसे नाजुक अवस्था कहा है अपराध प्रवृत्ति की। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टेनले हॉल की एक परिभाषा है, किशोर अवस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान की एवं विरोध की अवस्था है। तो इस तरह का डेफिनेशन आप परिचय में दे सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है तो डायरेक्ट जब आप परिभाषाएं लिखिएगा तो उस टाइम भी आप लिख सकते हैं इसको। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं इसके अर्थ के विषय में।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किशोर अवस्था का अर्थ क्या होता है। किशोर अवस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में किशोर अवस्था को क्या कहते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं, और हिंदी में उसको किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। एडोलसेंस शब्द लेटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है। एडोलसियर, एडोलसियस का क्या अर्थ होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की तरफ बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। किशोर अवस्था क्या होता है कि ये बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक रहती है। ठीक है, तो मेच्योरिटी की तरफ जब बच्चा बढ़ने लगता है तो उसी को हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। एडोलसियर शब्द को भी आप लोग को याद रखना है, लेटिन भाषा का शब्द है। अब हम लोग किशोर अवस्था की परिभाषाओं को जानेंगे। आप कम से कम 3 परिभाषाएं, नहीं तो 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 परिभाषाएं जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहली परिभाषा ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार है कि किशोर अवस्था हर व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है तथा प्रौढ़ावस्था के आरंभ में खत्म होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किशोर अवस्था बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है तब प्रौढ़ावस्था के आरंभ में खत्म हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया था, आप लोगों ने बाल्यावस्था अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने चैनल में बाल्यावस्था के विषय में भी वीडियो बनाया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा हैडो कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है? 11 तथा 12 वर्ष की आयु के बालकों के नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। इसे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगर इस ज्वार का चढ़ाव के साथ समय ही उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति एवं धारा के साथ नई यात्रा शुरू कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर बच्चे को इस एज में सही डायरेक्शन मिल गया, सही टीचर का गाइडेंस मिल गया, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। हैडो कमेटी की रिपोर्ट ने भी यही बात बोला है कि 11 से 12 वर्ष की आयु के बालकों के नसों में ज्वार उठने लगता है, इसी को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप जीवन का कठिन काल बोला था किलपैट्रिक महोदय ने, उसकी परिभाषा को डाल सकते हैं, या तो आप स्टैनले हॉल की परिभाषा को नीचे लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिएगा उसको। आगे हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं। किशोर अवस्था का काल जो है संसार के सभी देशों में एक समान नहीं है। आप लोगों ने अगर विकास की अवस्था पढ़ा होगा तो ये बात आप लोग को मालूम होगी। विकास के जो सिद्धांत है उसमें बताया गया था कि हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है। कहीं पे ठंडा मौसम है तो वहां पे विकास अलग दर से होगा, कहीं गर्म मौसम है तो वहां पे अलग दर से होगा। किशोर अवस्था का काल संसार के सभी देशों में एक समान नहीं है। श्री हैरिसन ने लिखा है, श्री हैरिसन ने क्या लिखा है कि यूरोपीय देशों में किशोर अवस्था का समय लड़कियों में 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक और लड़कों में 15 से 21 वर्ष तक माना जाता है। भारत देश में लड़कियों की, भारत में यही वर्ष 11 से 17 वर्ष है और लड़कों में 13 से 19 वर्ष तक की सीमा को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अतः हम यहाँ पर किशोर अवस्था की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो चलिए जानते हैं किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या है। किशोर अवस्था की सबसे पहली विशेषताओं के विषय में अगर बात की जाए तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो शारीरिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है, संवेगात्मक विकास भी बहुत तेज गति से होता है। यहाँ पे बताया गया है विकासात्मक विशेषताएं। किशोर अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तीनों का विकास होता है किशोर अवस्था में। आदि क्षेत्रों के विकास के चरमोत्कर्ष तक होता है, मतलब चरम सीमा तक इनका विकास होता है। इसी समय पुरुष तत्व और नारी तत्व संबंधी समस्याएं, संबंधी जो विशेषताएं हैं वो भी प्रकट होने लगती है। पुरुषों में क्या होने लगता है, लड़कों में कि दाढ़ी मूछें निकलने लगती है, लड़कियों में मासिक स्राव आता है,
और लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। तो इस तरह की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। कौलसैनिक महोदय ने क्या लिखा है इसके संबंध में? किशोर तथा किशोरियों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए बलशाली, स्वस्थ, उत्साही बनाना और किशोरियों के लिए अपनी आकृति को स्त्रीत्व आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कौलसैनिक महोदय का कहना है कि लड़के जो रहते हैं अपने आप को बलशाली दिखना चाहते हैं, स्वस्थ और उत्साही दिखाना चाहते हैं। लड़कियां भी बहुत आकर्षण दिखना चाहती है, सस्ती सवरती। इस एज में ज्यादातर बच्चे दर्पण के सामने अपने आप को सजने और संवारने का काम करते हैं। इस तरह से किशोर तथा किशोरियों में मानसिक विकास, वो तो शारीरिक विकास हो गया, अब मानसिक विकास को आप अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, शारीरिक विकास को अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका 2 पॉइंट 3 पॉइंट फिर संवेगात्मक विकास आएगा, उसको भी आप अलग तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी आप लिख सकते हैं। तो मानसिक विकास की बात की जाए तो मानसिक क्षमताओं का विकास भी बहुत तेजी से होता है बच्चों में। बुद्धि की परिपक्वता आती है, बुद्धि की स्थिरता आती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति की प्रचुरता होती है, विचार में परिपक्वता आता है, विरोधी मानसिक दशाएं आती है, आदि मानसिक विशेषताओं का विकास होता है। इस एज में मानसिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है। बच्चा तर्क करने लगता है, बच्चा सोचने लगता है, कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। बच्चा दिन भर कहीं पे भी बैठेगा तो सोचने लगेगा काश मैं आईएएस बन जाता, या फिर मतलब कि अलग अलग बड़े बड़े ख्याली पुलाव जैसे दिमाग में सोच विकसित करता है। इस एज का बच्चा होता ही इस तरह से है। शारीरिक तथा मानसिक विकास से उनके संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास से भी उसके संवेगात्मक विकास में प्रभाव पड़ता है। कैसे होता है? आप लोग भी सोचिए कैसे होता है शारीरिक और मानसिक विकास से उसके संवेगात्मक विकास में प्रभाव। सबसे पहली बात कि कोई भी किशोर अवस्था का बच्चा है, अगर वो अच्छा नहीं दिखता है तो उसके मन में लगता है कि कोई भी लड़की उससे दोस्ती नहीं करेगी, लड़की उसको देखेगी नहीं, क्योंकि इस एज के बच्चों में क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षण होता है और लड़कियां भी बहुत अच्छा दिखना चाहती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ खान पान में प्रॉब्लम की वजह से शारीरिक विकास किसी बच्चे का नहीं हो पाता है। तो जब शारीरिक रूप से बच्चा विकसित नहीं है, पतला है, कई बार या तो नाटा कोई बच्चा हो जाता है, तो आपस में दोस्त वगैरह उसको चिढ़ाते हैं। जब वो चिढ़ाते हैं तो वो क्या, उससे दोस्ती नहीं कर पाता, और जब दोस्ती नहीं कर पाता है कोई बच्चा तो उसके संवेग का विकास नहीं हो पाता है। वो क्लासरूम में भी सहमा सहमा रहेगा, अच्छा मूड नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन होगा। उसी प्रकार मानसिक विकास की बात की जाए तो कई बार क्या होता है, वातावरण की वजह से या तो फिर घर के माहौल की वजह से या तो फिर माँ बाप, आप लोगों ने अनुवांशिकता कब से पढ़ा होगा कि माँ बाप के बच्चे जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होंगे। तो कई बार माँ बाप अगर कम बुद्धि वाला है तो बच्चा भी कई बार कम बुद्धि का होता है, तो बहुत सारे बच्चे उससे दोस्ती करना नहीं चाहते। और इस एज में क्या होता है ना कि माता पिता से ज्यादा बच्चे अपने दोस्तों के प्रति आकर्षित होते हैं, दोस्तों की बात में बहुत विश्वास करते हैं, दोस्तों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो जब दोस्त उससे बात नहीं करता है तो एक तरह से डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, तो उनके संवेगात्मक विकास में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस आयु में किशोर तथा किशोरियां भावनात्मक और रोगात्मक जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने निश्चय के सामने सामाजिक मान्यताओं की परवाह भी नहीं करते हैं। कई बार तो वो सामाजिक मान्यताएं कुछ भी होती है उसकी भी परवाह वो नहीं करते हैं। अब देखेंगे आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान, इस एज के बच्चे को उसके आत्मसम्मान की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। किशोर अवस्था में आत्मसम्मान के भाव की स्वतः वृद्धि होती है। वे समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहते हैं जो बड़ों को प्राप्त है। वो बड़ों को देखते हैं तो उनको लगता है कि हम भी उसी तरह का सम्मान प्राप्त करेंगे। अतएव आत्मनिर्भर बनना, नायक तत्व बनना करना, हर व्यक्ति हर कार्य करने को तैयार रहना एवं महान पुरुषों की नकल करना आदि आयामों को किशोर प्रकट करते रहते हैं।
वो हमेशा जिसको देखेंगे उसके जैसा वीर पूजा की भावना का विकास होता है। मतलब कि या तो इसको आप कह सकते हैं कि कोई हीरो वगैरह को देखा और तो उसी के तरह वो बनना चाहते हैं, अपने आप को लगेगा कि वो हीरो है उस तरह से। या तो कई बार वो देश प्रेम की भावना का विकास भी इस एज में बहुत ज्यादा होता है। तो कोई कहानी पढ़ा तो उनके दिल दिमाग में एकदम प्रभाव छा जाएगा कि हम भी कल को भगत सिंह जैसे बनेंगे, या तो फिर कोई भी बड़े बड़े नेता है उनकी तरह। तो इस एज में वीर पूजा की भावना का विकास होता है। आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए माता पिता और शिक्षक को ख्याल रखना चाहिए कि इस एज के बच्चे के सामने वैसी बात ना की जाए कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। कई बार तो बच्चे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वे समय को पूर्ण समझते हैं, सभी कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। उनके माता पिता तथा अन्य किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना संभव नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आयु में किशोर और किशोरियों के जीवन का अपूर्वता के साथ विकसित होता है। अतः आत्मसम्मान की भावना का विकास इस एज में होता है, जिससे उनकी स्वयं की विशेषताएं होती, जैसे कि ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन का मानना है। ब्लेयर और जॉन्स और सिम्पसन ने क्या माना है? किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति, स्टेटस प्राप्त करना तथा श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्वीकार किया जाना चाहता है। मतलब कि किशोर जो होते हैं वो स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा भी अभी सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, सारे बच्चे एक्टिव है, खासकर बाल्यावस्था से किशोर अवस्था के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा है। अपने आप को और स्टेटस वगैरह भी आप लोगों ने देखा, व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। तो इस एज का बच्चा स्टेटस प्राप्त करना चाहता है, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपका 3 से ज्यादा पॉइंट भी आपका हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, विकासात्मक अवस्था को आप शारीरिक विकास में तेजी आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं मानसिक विकास में तीव्रता। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि संवेगात्मक विकास बहुत तेज गति से होता है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आत्मसम्मान की भावना। और पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हैं अस्थिरता। या तो एक साथ भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में टाइम कम होता है, लग रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं और टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो क्या कीजिएगा, आप डायग्राम में ये जो विशेषताएं है ना, तो बीच में लिखिएगा किशोर अवस्था। जैसे कि यहाँ पे बीच में आप लिख लीजिएगा किशोर अवस्था, और उसके बाद से चारों तरफ दर्शा दीजिएगा शारीरिक विकास में तेजी, मानसिक विकास में तेजी, संवेगात्मक विकास में तेजी होती है, अस्थिरता होता है, आत्मसम्मान की भावना होती है। इस तरह से जितनी भी विशेषताएं, सारे पॉइंटों को आप लिख के रख दीजिएगा। और डील नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में इसका जरूर लिखिएगा। अब अस्थिरता को पढ़ते हैं। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता। किशोर अवस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। वह शारीरिक शक्ति से वशीभूत होकर निर्णय लेते हैं जो उसके कार्यों के लिए लाभदायक कम तथा हानिकारक ज्यादा होता है। वे अपने कार्यों में रुचि में, आदतों में, संवेगों में तथा सीखने आदि में लापरवाह की तरह से संलग्न होते हैं। वे जल्दबाजी में अपनी विशिष्टता को भी खो देते हैं। उनको यथार्थ बनावटी लगता है, अतः वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थिरता को प्रकट करते हैं। इसी बात की पुष्टि ईबे स्ट्रॉन्ग के अध्ययनों से भी होती है। ईबे स्ट्रॉन्ग के अध्ययनों से भी होती है। देखिए, यहाँ पे अस्थिरता का मतलब है कि वो सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते हैं। वो अपने समाज वातावरण के साथ बच्चा क्या कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता इस एज का बच्चा, क्योंकि संवेग भी बहुत प्रबल मात्रा में उभरता है, शारीरिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है। तो अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और समाज से भी समायोजन नहीं कर पाते हैं इस एज के बच्चे। अस्थिरता की भावना और जल्दबाजी में कोई सा भी डिसीजन लेने लगते हैं। किशोर अपराध की प्रवृत्ति का विकास। आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखिएगा तो सबसे पहले अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। किशोर अवस्था की प्रवृत्ति का विकास जब एक निश्चित आयु के बीच
कि लड़के या लड़कियां समाज के नियमों का उल्लंघन और कानूनों का विरोध करने लगते हैं तो उन्हें किशोर अपराध की संज्ञा दी जाती है। और इस एज का बच्चा अक्सर ऐसा करता है, जल्दबाजी में करेगा, क्रोध आता है इस एज में बहुत ज्यादा, इस एज में एकदम चंचल होते हैं, कोई सा भी काम जल्दी जल्दी करना है तो वो कई बार नियम और कानून को तोड़ भी देते हैं। इस उम्र में की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? अनुशासनहीनता तथा नियमों को तोड़ना, व्यवहार करना, नियमों को तोड़कर व्यवहार करना। इस अवस्था में जीवन दर्शन का निर्माण, मूल्यों का बनाना, आशाओं का पूरा ना होना, असफलता, प्रेम की तीव्र लालसा तथा अदम्य साहस आदि विशेषताओं के वशीभूत होकर किशोर जो होते हैं स्वयं को अपराधी मनोवृत्ति का बना लेते हैं। उसी के द्वारा उसमें अहम की तुष्टि होती है। किशोर अपराध के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया था, वैलेंटाइन महोदय ने इसके विषय में कहा है कि किशोर अवस्था क्या होता है? नाजुक अवस्था है अपराध प्रवृत्ति के। इस एज में बच्चा ज्यादातर अपराध करता है, या तो कई बार असफल हो गया एग्जाम में, बस उसको लगने लगा कि कोई कुछ बोलेगा, उसका स्टेटस नहीं रहा, अब उसके फैमिली वाले भी ताने देंगे, तो कई बार डिप्रेशन का शिकार होकर वो आत्महत्या जैसे अपराध कर लेता है। और कई बार क्या होता है, उसके सोसाइटी का माहौल इतना खराब होता है अगल बगल का कि जो बड़े भी ड्रिंक कर रहे हैं या फिर छोटे छोटे किशोर अवस्था के बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग भी ड्रिंक करते हैं, कई बार गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं। तो इस तरह के छोटी छोटी गलत गलत काम करने के बाद जब जैसे कि प्रेम वगैरह हो जाता है तो उसमें असफल होके वो कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल अपराध जो होता है, किशोर अपराध, इस भावना का विकास इस एज में, किशोर अवस्था में बहुत तेजी से होता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है यहाँ पे काम भावना की परिपक्वता, या आप इसको लिख सकते हैं काम प्रवृत्ति का विकास भी लिख सकते हैं। इस अवस्था में काम इंद्रिया का पूर्ण विकास हो जाता है तथा काम भावना की प्रकाशता पर होती है। शिशुकाल तथा बाल्यावस्था की सुसुप्त काम भावना इस समय अपने पूर्ण यौवन पर होती है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों से पता चलता है कि किशोरों में बेचैनी होना, नाखून चबाना, पेंसिल मुंह में लेना, लड़कियों का बार बार आंचल लपेटना आदि विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। काम भावना की परिपक्वता का विकास 3 कर्मों में होता है। पहला है आपका आत्म प्रेम। किशोर अवस्था में लड़के तथा लड़कियां स्वयं को आकर्षक बनाने में लगे रहते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सके। यह भाव आत्म प्रेम, आत्म सम्मान से प्रेरित रहता है। हर समय अपने में मस्त रहता है बच्चा, वो वही करता है जो उसको करना अच्छा लगता है, और इस भावना को डॉक्टर फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहकर पुकारा है। ये बात को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है समलिंगी काम भावना। आत्म प्रेम की भावना के बाद इस अवस्था में सामूहिक भाव पैदा होता है। लड़के लड़कों के समूह में रहना पसंद करते हैं तथा लड़कियां लड़कियों के समूह में। ये आपको बाल्यावस्था में भी देखने को मिलेगा, समलिंगी भावना का विकास होता है। ये दोनों ही अपने अपने राजदार बनाए हेतु मित्रता के नए आयामों की खोज करते हैं। ये लोग साथ साथ कक्षा में बैठते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, पार्क में बैठकर बातचीत करते हैं तथा साथ साथ घूमते फिरते हैं। इस अवस्था में काम भावना का विकास समलिंगी समूह में विकसित होता है। तीसरा है विषमलिंगी काम भावना। किशोरावस्था के अंतिम चरण में किशोरावस्था तक किशोर तथा किशोरी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उनके भीतर संसार के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण विकसित होता है। ये लोग अपने जीवन साथी की कल्पना में मानसिक रूप से संतृप्त होते हैं। अतएव इसमें विषमलिंगी प्रेम प्रस्फुटित होता है। लड़का लड़की से के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। समाज सेवा की भावना का विकास। किशोर अवस्था में समाज सेवा की भावना बहुत अधिक होती है, देखने को मिलती है। लड़के ऐसे कार्य करना चाहते हैं कि वे अपने माता पिता के सम्मान
प्राप्त कर सके, तथा लड़कियां अपनी माँ के समान आदर प्राप्त करना चाहती है, उनसे आदर प्राप्त करना चाहती है। वे स्वयं को सामाजिक उत्सवों, कार्यों तथा सेवाओं से ओत-प्रोत कर लेते हैं एवं उसको ही प्रमुखता देने लगते हैं। इसी का परिणाम है कि जब कोई आयोजन होता है तो किशोर तथा किशोरियों को याद किया जाता है। किशोर और किशोरी सामाजिक भावना को उनमें बहुत ज्यादा विकास हो जाता है। ऐसे काम करेंगे कि माता पिता उसकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, इसीलिए वो समाज सेवा की सेवा जैसे कार्यक्रम का में भाग लेते हैं। कल्पना का बाहुल्य, इस अवस्था की मुख्य विशेषता है कल्पना का बाहुल्य होना, दैनिक जीवन में प्रयोग होना। मन की चंचलता, ध्यान परिवर्तन तथा मूल्यों की अस्थिरता के कारण वह यथार्थता से हट जाता एवं कल्पना जगत में डूबा रहता है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दिवा सपन का नाम दिया, मतलब कि दिन में सपना देखना। अभी मैंने बताया था कि इस अवस्था में कल्पना बहुत ज्यादा होती है। बच्चे दिन में बैठे बैठे भी सपना देखने लगते हैं, तो उनको यहाँ पे नौकरी होगी, उनके पास ब्लैक कलर की कार है वगैरह, बहुत सारे सपने वो देखने लगते हैं। कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा था, दिवा सपन का नाम दिया है। अपराध वृत्ति, किशोर अवस्था जैसे कि अभी मैंने बताया काफी नाजुक स्थिति होती है, इसमें ज्यादातर बच्चे अपराधी बन जाते हैं। किशोर अवस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक की स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था में लड़की तथा लड़कियों को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी अपराध प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेता है। बाद में धीरे धीरे उनका जीवन अपराध करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर पाता तथा समाज और राष्ट्र में अपमान सहते रहते हैं। वे कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं करने में असफल रहते हैं। फिर है धार्मिक भावों का उदय, शिशुअवस्था की स्वार्थ भावना किशोर अवस्था में सामाजिक भावना यानी दूसरों की मदद करने की सुख महसूस करने में परिवर्तित हो जाती है। इसी समय किशोर तथा किशोरी धार्मिक भावना और अलौकिक में विश्वास करने को उत्सुक रहते हैं। वे अपने आप को मानव समाज हेतु अर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। उनको एक नई ज्योति दिखलाई देती है जो भविष्य का मार्गदर्शन देती है। धीरे धीरे वे अपने आप को आत्मसात करते हैं तथा स्वयं को ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्थावान बनाना शुरू कर देते हैं। इसी के कारण आत्मचेतन, संयम, नियंत्रण, कर्तव्य पालन तथा समाज सेवा के भाव आदि महान व्यवहारिक क्रियाएं शुरू होती है। इस एज में महान व्यवहारिक क्रियाएं वो शुरू करते हैं, आत्मचेतन करने लगते हैं, संयम रखने लगते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। अतः इसी अवस्था में धार्मिक भावनाएं प्रकट होकर अपना प्रभाव अस्थायी बनाती है। स्वाभाविकता का विकास, जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों तथा व्यवहारों में नवीनता प्रकट करना शुरू कर देता है तो दूसरों के कार्यों तथा व्यवहारों से भिन्न होता है एवं अपूर्वता की परिचायक होती है, जिसे व्यक्ति की स्वाभाविकता कहते हैं। स्टैनले हॉल के शब्दों में किशोर अवस्था एक नया जन्म है। इसी अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानवीय गुण प्रकट होते हैं। किशोर अवस्था को एक नया जन्म बोला है क्योंकि इस अवस्था में बहुत ही ऊंचे और श्रेष्ठ मानवीय गुण प्रकट होते हैं। आप लोगों ने 10 यहाँ पे देखा, तो आप लोग इसको छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो किताबी लैंग्वेज यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ उसी को आप लिखिए। आप अपने लैंग्वेज में भी इससे लिख सकते हैं कि इस एज में शारीरिक विकास तेज गति से होता है, मानसिक विकास भी काफी तेज गति से होता है, संवेगात्मक विकास भी काफी तेज गति से होता है, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है, वीर पूजा की भावना का विकास होता है, समलिंगी के साथ साथ विषमलिंगी आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, काम प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है। इस तरह से आप विशेषताओं को लिख सकते हैं, डील कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, और अपना लैंग्वेज लिखना ही ज्यादा बेटर होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किशोरों में के लिए कौन कौन सा विशेष शिक्षण युक्तियों का प्रयोग टीचर्स के द्वारा किया जाना चाहिए इस एज में।